Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 10 May to 16 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रिडिक्शंस है 10 मई से लेकर के 16 मई। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और अगर आपने मई की लव रीडिंग अभी तक नहीं वॉच करी, चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट को चेक करके बहुत ही इजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चलें जी, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 10 मई से लेकर के 16 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज, ओवरऑल लुक। Okay, so let's see. First you have 8 of Cups, 8 of Pentacle, फिर है आपके पास 9 of Swords, ओके, फिर है आपके पास 6 of Swords, then you have 5 of Swords, Queen of Swords and the Emperor, ओके। देखिए ये हफ्ते में जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहने वाले हैं वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और एक चीज़ और बता दूं, वेल अभी आप कहेंगी कि चले ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ रीडिंग। केवल जैसे ये स्टार्ट होगा ये वीक तो काफ़ी आप बिज़ी नज़र आ रहे हैं। आपकी जो है लाइफ वो बहुत बिज़ी हो जाएगी, पहले से आपका शेड्यूल, आपके रूटीन बहुत बिज़ी होगी। एक तो आप अपने करियर वाली साइड पे ना अब मज़ीद काम करने वाले हैं, मज़ीद उसको फोकस करने वाले हैं। आप देखने वाले हैं कि कहाँ पे कौन सी कमी है। अब जो है चीज़ों को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से करा जाए, चीज़ों में जो है वो काम में अपने चेंजिंग्स लेकर के आई जाए जो कि पॉजिटिव चेंज हो, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देने वाले हैं जो कि आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके गोल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी इससे चेंजिंग्स आएंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे। आपके जो मनी रिलेटेड इश्यूज़ थे वो जल्द ही ख़त्म हो जाने हैं, और जितने भी आपको प्रॉब्लम्स थी ना जो भी मनी के रिलेटेड थी, फाइनेंशियल यानी साइड पे कुछ आपको ऐसे इश्यूज देखने पड़ रहे थे, अब वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। बाकी अगर बात करी जाए आपकी हेल्थ की, ठीक है, आपकी सेहत की, तो उस हवाले से ये हफ़्ता मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन एक और भी चीज़ माइंड में रखिएगा, चाहे ये मेंटली इश्यूज़ हों, आपको स्ट्रेस हो या फिर आपके लिए वैसे हेल्थ के कुछ इश्यूज क्रिएट होते भी हैं तो ये बहुत ही टेम्प्रेरी सा होगा, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए होगा, ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखें अगर आपकी सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ आपके सामने आते भी हैं तो उसका जो रीज़न है ना वो यही है कि आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी टेंशन रहेगी इस हफ्ते कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, क्या वो पूरे नहीं होंगे या होंगे। देखिए जल्द से जल्द अपने इन फेयर्स को ख़त्म कर लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत परेशानी का बाइस बन जाए। आपने जल्द से जल्द इन इश्यूज़ को जो भी हैं ख़त्म कर देना है। जो भी आपको फेयर्स हैं, आप मेंटली इससे काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो कोशिश करें इनको साइड पे रखें। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे जो है आपने ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है।
थोड़ा सा हो सके तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होगी इस हफ्ते। चाहे आपकी रूटीन बिज़ी जा रही है, शेड्यूल बिज़ी जा रहा है, उसमें से आप अपने लिए वक्त निकालें, अपने साथ वक्त गुजारें। आप जो है अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका ये जो ईगो है या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर आपका जो एटीट्यूड है, इससे काफ़ी लोग आपसे डीअटैच हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसका रीज़न ये है कि आप हर जगह पे अपना ओपिनियन दे रहे होंगे, अपना जजमेंट पास कर रहे होंगे और अपने ना यानी कि इमोशंस को सामने रख करके आप जजमेंट पास करेंगे। आपको रियलिटी को सामने रख करके जजमेंट पास करना है, ना कि अपने इमोशंस को देख करके, अपने जज्बात को देख करके, अपनी फीलिंग्स को देख करके कि हाँ मुझे ये फ़ैसला सुनाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो जो है वो गलत ही जो है वे में जा रहा हो। ऐसा नहीं करना। इससे काफ़ी सारे लोग आपसे डीअटैच हो सकते हैं, आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे नो कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और मैंने आपको आगे बता भी दिया है कि ये लोग जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस में से हो सकते हैं। बाकी इन्हीं लोगों के साथ आपका थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हर छोटी छोटी बात को लेकर के फ़ाइट हो रही होगी, आपकी लोगों से लड़ाइयाँ। और देखिए, यहाँ पे आपका बस ये जो एक एटीट्यूड है या बिहेवियर है, या जैसे मैंने आपको पहले बताया ईगो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपको इसको सामने रख करके लोगों से बात नहीं करनी, वरना लोग आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। और आपने अपने लिए दुश्मन नहीं बनाने, अपने एटीट्यूड में रूडनेस यानी कि ला करके अपने लहजे में, अपने रवैये में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत से लोगों का जो है आपसे कम्युनिकेशन गैप सामने आ सकता है। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो कर देना चाहिए जो आपके पास से रिलेटेड हैं। एक तो ये वजह भी बन रही है आपके रूडनेस की, आपके बिहेवियर में ये जो चेंज आ रहा है जो कि अच्छा नहीं है उसकी, कि आपको वो जो पहले माजी की है ना कुछ यादें या कुछ बिटर मेमोरीज़ हैं या कुछ अच्छा नहीं हुआ था, लोग आपके अगेंस्ट गए थे, चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी आप चाह रहे थे, तो वो आपको काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। जब तक आप उन्हें लेट गो नहीं करेंगे, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते, उन लोगों को जो है वो वैल्यू नहीं कर सकते जो आज आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपके माजी में क्या हुआ था। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। जो हुआ है उसको छोड़ दें, वो आपका पास्ट बन चुका है। अब आपको अपने प्रेजेंट को देखना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। बाकी देखें, जिस भी पोजीशन पे आज आप हैं, जिस भी लेवल पे आप हैं, आपने बहुत सारे टफ़ टाइम देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत परेशानियां भी देखी हैं, और आपको यहाँ आने में यानी कि बहुत आसान रास्ता नहीं था। काफ़ी सारी मुश्किलात आप देख करके अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो कोशिश करें आगे भी जस्ट अपने प्लान्स पे फोकस रहिएगा, ना कि लोगों के बनाए हुए रूल्स पे। अगर कि आप लोगों के बनाए हुए रूल्स पे चलेंगे तो शायद आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर कि आप अपने प्लान्स को फॉलो करते हैं तो वो बहुत जल्द हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। पर अभी देखते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। Okay, see, angel guidance, angel messages for you. Okay, see, first you have यहाँ पर है 9 of cups, 3 of cups, great, और यहाँ पर है 7 of wands। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ लोगों से आपका ये हफ्ते ना तो अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, इनफैक्ट छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। अगर कि आप उस साइड पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, ज़्यादा फोकस करेंगे लाइफ के, तो आप ये जो आपके पास एक अच्छा टाइम है इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए विद योर समवन स्पेशल, विद योर क्लोज वंस। आपके कुछ पास्ट के फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपका कांटेक्ट होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है, वो आपसे अब राब्ता करेंगे। हो सकता है कि मुलाकात भी हो आपकी उनके साथ जो आपके पास्ट के फ्रेंड्स हैं।
तो आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, इंजॉयमेंट होगी, सेलिब्रेशन होगा। आप उनके साथ काफ़ी यानी कि खुशी महसूस कर रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी देख रहे होंगे। और ये जो लोग हैं ना, ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज में से हो सकते हैं। ये टाइम है कोई विश करने का, या फिर आपके जो आपने सोच करके रखा था वो चीज़ों का रियलिटी में चेंज होने का। और वो कैसे होंगी, अगर के जो भी आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आप उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एक्शंस, तब जाकर के आपकी विशेस, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। कोशिश करें हर छोटी से छोटी चीज़ को लाइफ में एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, चाहे वो आपको छोटी सी खुशी क्यों नहीं लग रही। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये लगे कि वो खुशी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसे ही उसको जाने दिया, मैंने उसको एंजॉय नहीं किया, मैंने उसको सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन तब वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका होगा। तो कोशिश करिए, चाहे आपके ये जो क्लोज वंस हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको बहुत चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका हर मामले में जो है सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप उनके लिए वक्त निकालिए। हर छोटे से छोटे मोमेंट को लाइफ के एंजॉय कीजिए, तब जाकर के आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और ये टाइम है अपने लिए विश मांगने का, अपने थॉट्स को कन्वर्ट करने का इनटू रियलिटी। तो उस चीज़ पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या लोगों के साथ जो आपका ये रूडनेस वाला बिहेवियर है, आप इसको ही आगे कैरी करते जाए। तो ये नहीं करना आपने, इसको साइड पे रखिएगा। जस्ट अपने स्पेशल मोमेंट्स पे जो है आप फोकस कीजिए। सो इस हफ्ते आपको मिलने वाले हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और आपकी नेचर में बहुत ही अच्छी सी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपने मई की लव रीडिंग अभी तक नहीं वॉच करी तो कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।